अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने डिवाइड किया था टू ऑर्गेनिजम्स को, सिंपल उनकी क्लासिफिकेशन की थी। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पीशीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट। आज का हमारा टॉपिक अबाउट स्पीशी है। स्पीशी इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा, अभी प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन के एंड में हमने स्पीशी के बारे में लिखा। आखिरी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का हमने देखा स्पीशी है वो। अब स्पीशी होती क्या है? पहली बात तो हमने कह दिया कि स्पीशी, ये बात लिख दी कि बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यानी बुनियाद है। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें स्पीशी की तो वो क्या होगी? प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्पीशी की डेफिनेशन इस तरह होगी, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों का एक ग्रुप है, विच कैन, जो के इंटरब्रीड फ्रीली among themselves and produce offsprings। ये वर्ड बाय वर्ड मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ऑफस्प्रिंग्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी अलग हूं, डिफरेंट हूं, मुख्तलिफ हूं, फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। राइट। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा, कि ये स्पीशी एक ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। देमसेल्व्स का वर्ड इधर बच्चे जो यूज हुआ है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपस में, मतलब अपनी फैमिली में। अब ये फैमिली ये खानदान वाली नहीं है, ये वो फैमिली है जो क्लासिफिकेशन के थ्रू बनाई थी हमने। अपने ही फैमिली मेंबर्स के दरमियान इंटरब्रीड कर सकें और आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें, बच्चे पैदा कर सकें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब, ये जो मैंने भी यूज किया ना वर्ड फर्टाइल, इसका मतलब ये होगा कि ऐसे बच्चे जिनके पास एबिलिटी हो कि वो आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, यानी वो भी नेक्स्ट अपनी जनरेशन को बढ़ा सके। दे कैन रिप्रोड्यूस फर्दर, जो मजीद भी रिप्रोड्यूस कर सकें और वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हूँ, एक दूसरे से डिफरेंट हूँ। अच्छा, अब यहाँ जो बात की हमने स्पीशी के, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, ये इसलिए कि हम कभी कभार आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवाते हैं टू डिफरेंट फैमिलीज को आपस में। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है म्यूल की। म्यूल की, और म्यूल क्या है? म्यूल इज इनफर्टाइल। बुक में एग्जाम्पल इसकी लिखी है, फर्टाइल होता है, ये फर्टाइल नहीं है। अब जाहिर बात है, अगर इसको नेचर ने सिलेक्ट किया होता तो ये फर्टाइल होता, लेकिन ये हमने आर्टिफिशियली इसकी ब्रीडिंग से पैदा करवाया है। अगर हाँ, हुआ क्या था, इसकी म्यूल बना किस तरह था, हमने क्रॉस ब्रीड करवाया था टू डिफरेंट फैमिलीज के दरमियान। अब यहाँ आपको इस बात की क्लियरेंस हुई कि जो हमने स्पीशी में लिखा है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, लेकिन ये जो म्यूल प्रोड्यूस हुआ था ये हमारी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू हुआ था, जो हमने टू डिफरेंट फैमिलीज के दरमियान करवाई थी। एक हमारे पास मेल डंकी था, उसकी ब्रीड कराया था हमने उसको फीमेल हॉर्स के साथ, जिसके रिजल्ट में म्यूल, इन दोनों को आपस में ब्रीड करवाया तो क्रॉस करवाया तो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग हमारे पास म्यूल बना, और ये इनफर्टाइल बना। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ म्यूल इज प्रोड्यूस्ड, उसमें आपने ये चीज बतानी है कि हमने आर्टिफिशियली ब्रीड करवाया था टू डिफरेंट फैमिलीज के दरमियान। डंकी, मेल डंकी को हमने फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया, तो एज अ रिजल्ट रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग हमारे पास म्यूल आ गया, जो कि इनफर्टाइल है। क्योंकि वो इनफर्टाइल इसलिए है क्योंकि ये हमने गलत तरीके से हमने उसकी ब्रीडिंग करवाई थी। ऐसा नेचर में नहीं है, ये नेचर के रूल्स के खिलाफ है।
ये ब्रीडिंग नेचर के रूल्स के अगेंस्ट करवाई गई है, इसलिए वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। खुद ही इनफर्टाइल है तो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करेगा? नेचर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सब ठीक चलेगा ना, जहां नेचर को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया सब कुछ खराब। अब हमें स्पीशी के करेक्टर के बारे में बताया गया है। हर स्पीशी के मेंबर होते हैं एंड दे हैव डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, अलग अलग, उनकी जितनी भी करेक्टर हैं, खास तौर पे कौन से करेक्टर्स? इकोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल, जो उनका बिहेवियर होता है, वो सारी स्पीशीज की एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब एक साइड बॉक्स है आपकी बुक में, यहाँ पर साइड बॉक्स को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैं ये बात बताई है कि आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। अभी आपको बताया ना वो डिफरेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट का वर्ड यूज किया है हमने स्पीशी में, लेकिन स्पीशी की डेफिनेशन में, लेकिन उसकी बेस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। साइड बॉक्स में यही बात है कि रिप्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता। बेशक वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम इस बेस पे उनको डिवाइड नहीं कर सकते कि इनका रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिवली ये डिफरेंट है। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना है। स्पीशी एक्चुअली है क्या? इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में फ्रीली एक दूसरे के, एक फैमिली के दरमियान, जो फैमिली में हमने किस तरह के ऑर्गेनिज्म डाले थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो आगे भी बच्चे पैदा कर सकें, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जो एक दूसरे से अलग हों फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, यानी वो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें तो हम सब एक दूसरे से अलग, शक्लो सूरत हमारी अलग है ना, और हम आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चीज को, इसको हम स्पीशी कहते हैं। स्पीशी के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि स्पीशी बेसिक यूनिट है हमारा क्लासिफिकेशन का, राइट। और इसके साइड बॉक्स भी हमने एंड पे पढ़ा है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन वाला जो क्राइटेरिया है उस पे हम, उसको लेके हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये पढ़ा है कि हाउ म्यूल इज प्रोड्यूस्ड। म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट फैमिलीज, दैट इज मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग म्यूल जो था वो वजूद में आया। क्योंकि ये नेचर के असूल्स के खिलाफ ब्रीडिंग करवाई गई थी, इसलिए म्यूल इनफर्टाइल है। म्यूल इज इनफर्टाइल, वो खुद इनफर्टाइल है, वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इट मींस कि वो, उसको हम स्पीशी में काउंट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो इंशाल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। See you in the next lecture.